कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपनी म्यूज़िक क्लास। और मैं वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे हमारी म्यूज़िक क्लास होती है। हम रास्ते में भी बहुत सारी बातें करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब मैं निकल रही हूँ अपने घर से क्लास के लिए। करीब सुबह के 10:30 बज रहे थे जब मैं घर से निकली, और आज मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी क्लास के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने देखा कि कोई आया ही नहीं। मैं सबसे जल्दी पहुँच गई, मुझे वेट करना पड़ा। ये मेरा घर है, और ये जो सामने पेड़ लगा हुआ है ना, इसकी वजह से पूरा घर कुछ नहीं दिखता बस ये सामने गेट दिखता है। और बस अब मैं जा रही हूँ क्लास के लिए। एक बात और, कि हर किसी की लाइफ में ना एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है कि जब बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, नहीं समझ आता कि आगे क्या होने वाला है, और कुछ भी हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा होता है। तो अगर मैं कहूँ तो यही वक्त मेरा भी चल रहा है। मैं दिन पे दिन लेकिन यही कोशिश कर रही हूँ कि अपने अंदर सुधार करूँ और अपने आप को निखारूँ, ताकि मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँ। और जिस उम्र में ना मेरे दोस्त और मेरे साथ के लोग जॉब जॉब चूज़ करके सेटल हो रहे हैं, उस एज में मैंने म्यूज़िक को और यूट्यूब को चुना। तो मेरे ख़्याल से मैंने ठीक किया। आप ज़रूर मुझे बताना कि मैंने ठीक किया या गलत। जो ये मानते हैं ना कि मैंने सही किया, वो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरा चैनल। तो क्योंकि किसी ने ना मुझे ये कहा था कि यूट्यूब करके ना तू अ, तेरी औकात शायद मोमोज़ का ठेला लगाने की भी नहीं होगी। किसी ने लिटरली मुझे ये कहा था। और तब मैंने ज़रूर ये ठान लिया था कि मैं यूट्यूब तो ज़रूर करूँगी, और मैं सक्सेसफुल होके दिखाऊँगी इस इंसान को। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी को भी ना आज की उसकी स्थिति देख कर के अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमको। हमें नहीं पता कि कल उसकी किस्मत में क्या हो, शायद वो बहुत बड़ी कोई हस्ती बन जाए, नहीं पता। हमें हमेशा ना मोटिवेट करना चाहिए एक दूसरे को। आपको भी नहीं पता आपकी कौन सी बात उसको, उसके दिल को छू जाए और उसकी वो मेहनत करने लग जाए और उसकी ज़िंदगी बन जाए। तो गिराना तो ना हर किसी को आता है, लेकिन बड़ा इंसान वही होता है जो सहारा देके उठाता है। राइट। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, उन्होंने मेरे को ये कहा तो ज़रूर, बट हाँ, मैंने उसे एक मोटिवेशन की तरह लिया कि हाँ, मुझे ये करके दिखाना है और अपने सपने पूरे करने हैं। यहाँ था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और अब मैं मेट्रो स्टेशन से कर रही हूँ एग्ज़िट। और यहाँ से भी, इस मेट्रो स्टेशन से भी 4 किलोमीटर और दूर था वो डेस्टिनेशन, मतलब है डेस्टिनेशन यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रियाज़ करते हैं। और ये देखो, ये डॉगी कितने आराम से सो रहा है, लगता है ये रात को सोया नहीं था। और अभी मैं चलते हुए जा रही हूँ। यहाँ पे देखो, व्यू बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है हम किसी और कंट्री में आ गए हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे बैंकेट हॉल वगैरह बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे। मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखाऊंगी। देखो कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है ना दूसरी कंट्री में आ गए हम लोग। कितना अच्छा व्यू है। मैंने सोचा था आपको यहाँ पे मैं ज़रूर ये सब आपको दिखाऊंगी। ये देखो, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। फिर मैं पहुंच गई थी इंस्टीट्यूट, और हमने किया खूब अच्छे से 6-7 घंटे रियाज़। और मैं आपको यहाँ आपको मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी कि हम कैसे करते हैं रियाज़।
करा तो बहुत सारा रियाज़ था, बहुत कुछ रियाज़ किया था, लेकिन मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा पूरा ध्यान रियाज़ पे था। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अच्छे से रियाज़ करूँ, रियाज़ के टाइम पे और कुछ ध्यान ना दूँ, और रियाज़ के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, आज दिन कितना अच्छा गया, वो तो मैं बता ही नहीं सकती आपको। चलो तो अब मैं आपको सुनाती हूँ। साँझ सवेरे फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज़ में ना दूँगा। ऐसे ही कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते मैं क्लास से निकलती हूँ बाहर और दोस्तों को कहती हूँ अलविदा और घर की तरफ होती हूँ रवाना। और ये देखो, यहाँ मैं बस में बैठ गई हूँ और बस से ही मैं घर जाती हूँ क्योंकि मुझे अपना पर्सनल स्पेस मिल जाता है बस में। और दूसरा, मेट्रो स्टेशन इंस्टीट्यूट से बहुत दूर पड़ जाता है, और लेकिन बस जो है ना इंस्टीट्यूट के बाहर निकलते ही मुझे मिल जाती है। तो मैं बस से ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेट्रो से तो रोज़ ही करती हूँ। अच्छा, दिल्ली की जो बसेज़ हैं ना वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं, फुल्ली एसी बस, इलेक्ट्रिक बस, तो लगता ही नहीं है कि जैसे बस में ट्रैवल कर रहे, बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है जैसे मेट्रो में ही ट्रैवल कर रही हूँ, बिल्कुल थकान नहीं होती है। और सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा है क्योंकि हर एक बस में एक पुलिस अंकल होते ही हैं। अच्छा, जिस बस में आज मैं ट्रैवल कर रही थी ना, उसी बस में एक बार मैंने पहले भी ट्रैवल किया था, तो आज मैं जब दोबारा जब बैठी तो अंकल ने मुझे पहचान लिया था कि मैं पहले भी आई थी इस बस में, और मैंने भी अंकल को पहचान लिया था। तो अंकल ने बोला, बेटा तू पहले भी आई थी ना? मैंने बोला हाँ अंकल आई थी। तो कहने उन्हें मेरा स्टॉप भी याद था कि मतलब मुझे कहाँ उतरना है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तू टेंशन मत ले, जब आएगा तब मैं तेरे को बता दूँगा, तू आराम से बैठ। बहुत काइंड हार्टेड अंकल थे, पुलिस अंकल थे, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं वैसे तो मैंने उनको बोला कि नहीं अंकल वैसे तो मुझे याद है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटी, तू मेरी बेटी जैसी है, तू आराम से बैठ, मैं जब आएगा स्टॉप में बता दूँगा। फिर जब स्टॉप आया तो उन्होंने मुझे बता भी दिया, और अब मैं यहाँ पे वेट कर रही थी अपने भाई का। और यहीं पे मैंने फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैंने अपनी शॉट ले लिया क्योंकि भाई को आने में थोड़ा सा देर हो रही थी। तो मैं फिर खड़ी खड़ी क्या करती, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी और मैंने यहाँ पे अपने तब तक शॉट ले लिए। फिर यहाँ पे मेरा भाई मुझे आता हुआ दिख गया, मैंने उसको उसको भी शूट कर लिया। तो फिर वो कह रहा था फ़ोन मत हाथ में पकड़ो, स्नैच हो जाएगा। मैं डर गई, मैंने सोचा कि अगर स्नैच हो गया तो मैं ब्लॉगिंग किससे करूँगी। और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और थकी हुई थी क्योंकि इतनी देर रियाज़ करके थकान हो जाती है। तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं घर पहुंच गई, लेट गई। बहुत टायर्ड फील कर रही थी मैं। काशी क्या कर रही हो आप? काशी क्या कर रहे हो ये आप? घर में थका हारा इंसान आए ना तो बच्चों की ये नौटंकी देख के ही मूड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। बस इसके साथ मैं थोड़ी देर खेलूँगी और फिर बस खाना पीना खा के कुछ काम करके सो जाऊँगी। चलिए बाय बाय, आज का